इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया नायर शले भाई की ओर तय राम राम। किसान भाई जाना है कि आजकल सब्जी मंडी में जावेंगे तो भाई काफ़ी सारी जो है ना सब्जियां आपने नज़र आवेंगी। पर भाई आजकल जो है ना ज़्यादा मात्रा में सब्जी कौन सी नज़र आप जाने गए होंगे कि जो गोभी की फसल है भाई, गोभी की फसल, क्योंकि आजकल जो है ना पूरे सीजन की तरियाँ आ रही है। और गोभी भी कौन सी भाई, फूल गोभी, साथ साथ में भाई थोड़ी पत्ता गोभी भी, और गिल्ला गिल्ला जो है ना गांठ गोभी भी आ रही है। पर जो है भाई गोभी वर्गीय जो सब्जी है इसकी देखभाल करना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक तो देखो किसान भाइयों भी जाना है कि जो गोभी की फसल अभी काफ़ी मात्रा में पैदा करा है। और सब्जी मंडी में जो है ना आजकल जो है ना सब्जियाँ में सब्जी भी सबसे बढ़िया लग है गोभी की सब्जी। तो भाई गोभी की बात यूँ है कि जो अगेती फसल के तैयार फूल हैं जो आजकल आ रहे हैं, क्योंकि ये तो अगेती फसल है, उन्हें काट कर बाजार में भेज दें और इस महीने पूसा कात की किस्म की फसल समाप्त हो जाएगी। और भाई खेत को तैयार करके जो है ना फूल गोभी की दूसरी फसल आपने लगानी है। अर्ध पछेती किस्म हिसार 1 के जो खेत हैं उनकी देखभाल करनी शुरू कर दें, क्योंकि जो सिंचाई करना जरूरी है और खरपतवार निकालना भी बड़ा जरूरी है। नाइट्रोजन वाली खाद खड़ी फसल में 2 बार दें। प्रथम बार भाई पौधारोपण के लगभग 3-4 सप्ताह बाद, और भाई दोबारा पौध में जब गांठ या कई तरह फूल बन जाए उस टाइम अपना देनी है। फूल गोभी की पछेती किस्म स्नोबॉल 16 की जो पौध नर्सरी में जो है ना तैयार करें। खेत की तैयारी के बारे में पहले बता दिया है कि भाई जो स्नोबॉल 16 किस्म के बीज की जो है ना इस महीने के प्रथम पखवाड़े में भी नर्सरी में बिजाई कर सका है। जैसे कि बताया गया है कि जो फूल गोभी है इसकी पछेती किस्म जो स्नोबॉल है कि पौध तैयार करने के लिए भाई बीज को बोने से पहले एमिसान या कैप्टन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपने उसको उपचारित करना है। और भाई अंकुरण के तीसरे और 10वें दिन बाद 0.2% कैप्टन के घोल तय नर्सरी को भाई सिंचित करना है। इस बात का भी भाई ध्यान रखेंगे, क्योंकि भी जो हानिकारक कीड़े हैं जिस तरह के चेपा है, कुब्बड़ वाला कीड़ा है और सुंडी है और भाई डायमंड बैक मोथ है, इन ते रक्षा पाने के लिए भाई आपने क्या करना है कि 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC की ताकत वाली को जो है ना 250 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ खेत में छिड़क दें। और भाई दवाई का जो प्रयोग है आवश्यकता होने पर 10 दिन के बाद भी दोबारा कर दे। कई बार देखा है कि जो सुंडी है या भाई कुबड़ कीड़ा है, चेपा है, या दिखते रहे कि भाई अच्छी डालते ये ख़त्म नहीं हुए, तो भाई इस तरह अगर जरूरत पड़ा किसान भाइयों को तो वो भी दोबारा से दवाई लेकर 10-15 दिन के बाद भाई फिर दोबारा स्प्रे कर दें। तो इस तरह जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना जो ये कीट लगे हुए हैं इनसे निजात पा सका है। दवा के प्रयोग के बाद भाई फसल को 1 सप्ताह तक खाने के काम में न लें, क्योंकि आप सारे जाना है उसका दवाई का जो असर है पौधे के ऊपर रहा है। और भाई अगर हम इस तरह करेंगे तो भाई हमारे स्वास्थ्य पर भी जो है ना दवाई का असर जरूर पड़ेगा। तो इस करके भाई जब भी दवाई छिड़को लगभग 8-10 दिन तक जो है ना उस गोभी को बिल्कुल ना तोड़ें और ना ही बाजार में लेके जाएं, क्योंकि अगर लेकर जाओगे तो भाई आप नहीं खाओगे तो जो बाजार से खरीदेगा भाई उसको जो है ना वो स्वास्थ्य में जो है ना थोड़ा प्रभाव पड़ेगा उसके भी। तो इस करके भाई जब भी सब्जी मंडी में ले जाओगे तो भाई 8-10 दिन के बाद तोड़ कर फिर ले जाए। और भाई इन कीड़ों की रोकथाम बंद गोभी, मूली,
आदि में भी भाई इस डाल करें। डायमंड बैक माथ के लिए भाई 300 मिलीलीटर डायजिनान 20 EC वाली लेनी है, या भाई 60 मिलीलीटर न्यूआन 76 EC की ताकत वाली लेकर, या 400 ग्राम बेसिलस थूरीजिएंसिस बीटी का है जिसना बायोप्स के प्रति एकड़ खेत में आप छिड़क सको हो, जिससे जो है ना कीटों का जो है ना ये प्रभाव कम हो सका है। इसी डाल भाई जो बंद गोभी है और भाई गांठ गोभी है, दोनों फसलों में तो भाई अगेती फसल जो आपने लगाई हुई है खरपतवार निकालने हैं, और खड़ी फसल में भाई 2 बार नाइट्रोजन वाली खाद यानी कि 11 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति एकड़ की दर तय भाई जरूर देनी है अपने, और सिंचाई भी करनी है। और पहली बार जो है ना देखें, जो पहली मात्रा है पौधे की रुपाई के 3 से लेकर 4 सप्ताह के बाद, और दूसरी मात्रा भाई पौधों में जब गांठ बनने के समय देनी है। 75 किस्मों की पौध तैयार होने पर उन्हें भाई तैयार खेत में रोपणे, और खेत जो है ना तैयार करने की विधि जिस तरह बताई थी, इस महीने भी 75 किस्म की जो है ना पहले पखवाड़े में नर्सरी में बिजाई कर सका है। बोने से पहला बीज को भाई एमिसान या कैप्टन जिसका जिक्र पहले भी कर रहे थे हम भाई 2.5 ग्राम पर दवा जो है ना प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करनी है। पहले जो रोपी गई फसल है उससे तैयार गांठ को काट कर भाई बाजार में भेज दें, उसके बाद अगली की जिक्र कर लें भाई, अगली ने देखभाल शुरू कर दें। इस तरह भाई ये सीजन आपका बढ़िया रहेगा। और किसान भाइयों हम तो ये कहें कि जो भाई फूल गोभी है, बंद गोभी है, गांठ गोभी है, इसको भाई पैदा करें और अपनी मंडी में लेकर जाएं, नज़दीक की जो मंडी है। और भाई कई कारण सब्जी का तो जिक्र ही है, क्योंकि भाई सब्जी तो सारे खावा ये होता है नहीं भाई, कल किसानी खावा सब्जी, देखो सब्जी सबके लिए जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहा है। तो भाई आप जो है ना अपना जो भी नज़दीक की मंडी है उसमें लेके जाएं, क्योंकि नकदी फसल है, और जा करके भाई बेच के अपने पैसे जेब में डालकर ले आएँ। तो ये भाई सब्जी का काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहा है। और भाई ईब जो है ना कर लें, थोड़ा सा लगे हाथ मौसम का जिक्र कर दें, क्योंकि मौसम भी भाई कुछ ना कुछ कह दे रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो भाई ईब जो है ना 2 दिन तक एक ही ढाल का मौसम बना रहेगा। यानी कि जो तापमान का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान भाई 15 डिग्री सेल्सियस। और कल भी भाई जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना बन रही है 27, और जो है ना न्यूनतम भी भाई 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, क्योंकि जो आज जैसा मौसम ही कल ना बनने का पूरा चांस रहेगा। और भाई फिर जो है ना थोड़ा थोड़ा कार्यक्रम के बारे में भी जिक्र कर दे रहे हैं, क्योंकि भाई कल ना का जो जिक्र करें तो कल तो इतवार है भाई, कार्यक्रम तारी चिट्ठी मारे की तरह है, पर जो है ना सोमवार ना हमारा जो कार्यक्रम रहेगा अन्नदाता भाई, उसमें हम जिक्र कर रहे हैं, चर्चा करेंगे हम पहला किसानों के लिए एम किसान एप्लीकेशन के बारे में भाई, और नई फसल नई उमंग में जिक्र करेंगे दलहनी फसल जो मसर की बिजाई पे, और साथ साथ भाई जानकारी प्राकृतिक खेती पर भी दिन दे रहे हैं। और भाई उस दिन भी देंगे हम कीट नियंत्रण के लिए अग्नि अस्त्र बनाने की के विधि है, क्योंकि भाई प्राकृतिक खेती में पूरा जोर देना है, क्योंकि प्राकृतिक खेती भाई देखो स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक रहा है। आज प्राकृतिक चीज़ की पूरी मांग बढ़ भी रही है। अगर हम भाई अपने खाने के लिए भी करें और या भाई प्राकृतिक रूप से खेती करेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, भाव भी अच्छा मिल रहा है, क्यों ना किसान भाई इस ओर अपना रुझान बढ़ाएं। तो ये तो जिक्र करें भाई हमने कल के कार्यक्रमों के बारे में। और भाई बात देख रहे होंगे मनोरंजन का, पहला सुनना है लोकगीत, और भाई आगे करेंगे अगली बात। उसे तारा तुमने सौंप दिया, सुत मनसा की गोदी में, मात पिता जो सेवा करिए, जब या जा सोची मैं, तारा चले सौंप दिया मनसा की गोदी में, मात पिता जो सेवा करिए, जब या जा सोची मैं, करिए
विभूति आदित्य बारा, ये ज्ञान से हृदय भरी हो। और ब्रह्म रूप भगवान सूप नित मेहर आपकी फेरी हो। मनसा सेठ धर्म का नीचे त्रिवेड़ा पार उतरी हो। अरे उस खाई में मैं आप पढ़ूंगा, उस खाई में आप पढ़ूंगा। मैं खुद अपनी खुशी में मात पिता दूं सेवा करिए। जब राजा सोची मैं तारा तन सौंप दिया मनसा की गोदी में। मात पिता दूं सेवा करिए। जब राजा सोची मैं हाजर करे बहन के पार दिए सहदेव अनुकुल कुंती ने पुराने भी जताया भीड़ पड़ी मैं ले ली शरण के। पाल पुत्र जो सेवा करिए तू दूध और नीचाने के। तारा रक्षक नाम धरा जागा, रक्षक नाम धरा जागा। उस सुरपुर की ओसी में मात पिता दूं सेवा करिए। जब राजा सोची मैं तेरे तारा चंद सौंप दिया मनसा की गोदी में। मात पिता दूं सेवा करिए। जब राजा सोची करिए तो इनकी शाम सवेरी। और मत जननी का दूध ल जाइए पाक उम्र बटेरी। राम जानिया काट आत्मा थारे चरण में गिरेरी। और जय मेरा बेटा लायक हो तो इतनी बात बतेरी। देख तू बेटा कर मोल सेठ का, तू बेटा कर मोल सेठ का। गया टोटे का मोदी में मात पिता दूं सेवा करिए। जब राजा गोदी मनसा की गोदी में। मात पिता दूं सेवा करिए। जब राजा सोची की बात याद करे हृदय का प्यार का। और 200 रुपए बांध लिए पल्ले लड़का गहन धरे के। देखे बहुत ने बांध दिया मनसा ने घड़ी को संबंध करे के। कह लख
लक्ष्मी चंद चल्या तारा चंद घूट सबरी भरे के तू बेटा कर मौज सेज के तू बेटा कर मौज सेज के रया छोटे का मोती में मात करता सेवा करके राजा मोती में तारा चंद सोप लिया तो ममता की बोली में मात करता सेवा करिए राजा और भाई ये तो सुने आपने लोकगीत। अरे बात करेंगे भाई आज की नसीहत में बागों में फल फूल सड़ जड़ने की जो समस्या हुआ है और भाई उसका उपाय क्या है। जो भी बागवान भाई हैं सारे जाना है कि फल और फूल का गिरना भाई बागा में एक खास जो है ना समस्या बनी रहा है और भाई इससे जो है ना काफ़ी भारी नुकसान उठाना भी पड़ा है। फलदार पौधे में फूल अधिक मात्रा में आवा है भाई, जिनका केवल जो है ना 8 से लेकर 18% ही फल जो है ना फल के रूप में बढ़ना है। पर जो है ना फल फूल के जो झड़ने का मुख्य कारण यह है भाई जलवायु में एक तो बदलाव देखना मिला है, पौधों में हार्मोन का संतुलन हो जाए और भाई पोषक तत्वों की कमी हो जाए, या भाई नमी की अधिकता और कमी, या भाई कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा रहा है। फूलों के भाई झड़ने से बचाने के लिए पौधे में जब फल आ रहे हों तो गहरी सिंचाई बिल्कुल ना करें। पौधे में फूल आने से पहला भाई पानी लगा के गुड़ाई कर दें या मल्चिंग से नमी बना के रखनी है। कहीं डाल के फलदार पौधे में भाई कच्चे फलों को जड़ने से बचाने के लिए कोई खास बातों का जो है ना आपने ध्यान रखना है। जिस तरह के नींबू वर्गीय फल है, नींबू वर्गीय फलों में फलों को जड़ने से भाई बचाने के लिए 6 ग्राम 2,4-D 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट 12 ग्राम आरियोफंजिन और भाई 1.5 किलोग्राम चूने को जो है ना 550 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना है। जब नींबू वर्गीय भाई पौधों के आसपास कपास की फसल खड़ी हो तो वहाँ जो है ना 2-4 D का छिड़काव जरूर कर दें। आम का जिक्र करें तो भाई फल को गिरने से बचाने के लिए यूरिया के 2% 20 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का भाई अप्रैल मई के महीने में छिड़काव कर दें। और भाई अगर लंगड़ा और दसारी किस्म में फल जड़ने से बचाने के लिए अपना 2 ग्राम 2,4-D सोडियम साल्ट का है जिसना को 100 लीटर पानी में घोल कर अप्रैल के अंतिम सप्ताह या भाई मई के पहले सप्ताह में छिड़काव कर दें। इसी डाल भाई बेर का जिक्र करें तो बेर के पौधे को भी फल गिरने से बचाने के लिए जुलाई और भाई नवंबर के महीने में 1.5% यूरिया यानी कि 15 ग्राम प्रति लीटर पानी लेकर और 0.5% भाई जिंक सल्फेट लेनी है, 5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर उसका छिड़काव करना है। और भाई इससे फल झड़ने की रोकथाम के लिए जो है ना कुछ और बातें भी हैं जिससे पौधे में वृद्धि होगी और गुणों में सुधार होगा। जिस तरह चीकू का जिक्र करें तो चीकू में भी भाई कई बार असंतुलित सिंचाई तय फूल और फल झड़ने की समस्या बढ़ जाए। फल फूल तय भाई फल बढ़ने तक पौधे में नमी बना के रखने थे फल और फूलों का भाई झड़ना रोका जा सका है। जामुन का जिक्र करें तो भाई जामुन में भी पूरे फूल आने पर 30 ppmga का छिड़काव करना है और 15 दिन के बाद भाई फिर दोहरा दें, क्योंकि भाई ये प्रक्रिया 1-2 बार करने से जो है ना वो समस्या जो आ रही है पौधे में वो खत्म हो सका है। और जिससे जो किसान भाई है ना या जो बागवान भाई हैं बाग लगा रखे हैं इस समस्या से छुटकारा पा सका है। और भाई जानकारी देंगे भाई है ना भैंसों में नए दूध न होने की समस्या भी है और उसका उपचार किस ढंग करवाना है आपने, क्योंकि जो भैंस है भाई नए दूध न होने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने न मिलती रहा है। कभी कभी भैंस को जन्म ब्याने के लगभग 6 या 8 महीने का अधिक समय जो है ना गुजर जा है और भाई नया दूध होने के लक्षण बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। और झोटी की उम्र भी भाई 3 या 4 साल तक ऊपर हो जाए या नए दूध नहीं हो तो भाई इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पशुपालक भाइयों ने ध्यान रखना है और ये बचाव हो सका है। कई कारण हैं जिस तरह के भाई शरीर में खनिजों की कमी या लवणों का असंतुलित हो जाए। खनिज और लवण पूरे जो है ना देखने में ये आता है कि बात की भी जो पशु है अपने आहार ते ले है, पर यदि भाई आहार जो है ना असंतुलित हो या एक ही तरह का आहार देने तक शरीर में जो खनिज और लवण है उनका संतुलन अपने आप ही हो जाएगा। अगर हम उसने एक ही तरह का चारा खिलाते रहेंगे तो भाई दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी देखना आवेगी। हरे चारे की कमी भी कई बार यही है कि जो हरे चारा है तो जो है ना पशु भाई कई डाल के विटामिन या दूसरे जो जरूरत वाले तत्व हैं उन्हें ले है।
पर खास करके जो गर्मियों में जो है ना हर एक चारे की जो कमी है या समस्या बढ़ जाए। तो भाई एक बात और है इसमें, हार्मोनों की मंद क्रिया और भाई प्रतिक्रिया क्यों है। नए दूध के लक्षण शरीर में भाई हार्मोनों की जो क्रिया प्रतिक्रिया है इसके फलस्वरूप ही आवा है। इन हार्मोन तक जब भाई अंडाशय में पूरा अंडा बन जा है तो तभी भैंस नए दूध होने के लक्षण दिखावा है। जिस तरह कहते हैं भाई, जिस तरह तार देवेगी, डोके करेगी, मादा यूं ते लाली दिखेगी, रंबेगी, कई डाल के लक्षण हैं जो देखे हैं। और जो पशुपालक भाई हैं उन्होंने खास करके इन बातों का पूरा पता भी हुआ है, फिर वो ध्यान भी रखा है इन चीज़ों का। जब पशु के शरीर को भाई अधिक गर्मी का सामना करना पड़ जाए या भाई उसके शरीर में खनिज, विटामिन या लवणों की कमी हो जाए या भाई हार्मोन के जो है ना ऊपर नीचे हो जाए, कम हो जाए, तो संभावना यही बनी रहे। और भाई भैंस नए दूध होने के लक्षण या तो दिखाते ही नहीं या भाई दिखावा तो भाई बहुत कम देखने न मिलेंगे। यह भी पशुपालक भाई ने ध्यान रखना पड़ेगा। पशु के शरीर में भाई अन्य डाल की जो अगर कोई समस्या है, पशु को भाई देखा है कि नए दूध होने के लिए उसके शरीर का जो दूसरे रोग हैं वो भी देखने में कई बार मिल जाए, तो उन रोगों का भी भाई छुटकारा के दिलाना पड़ेगा। और जिस तरह के पशु कमज़ोर हो जाए यो भी दिखेगा, कम खावेगा, इस डाल के जो है ना कई बातें नजर आवेंगी। नए दूध होने तक भाई शरीर की कोई भी व्याधि अवरोधी उत्पन्न कर सके, कोई समस्या है तो नए दूध के लक्षणों पर ध्यान न रखना भाई कई बार देखा है। जो किसान भाई हैं वो ध्यान नहीं देंगे, उनको फिर जो है ना काफ़ी समय गुजर जाए, फिर वो बाट देख दे रहे हैं। और भैंस में जो है ना भाई नए दूध के लक्षण रात को या भाई सुबह कई बार सवेरी देखने ना आवेंगे। और भाई ये जो लक्षण है प्रत्येक 20 या 22 दिन के अंतर पर एक जो है ना समय आवा उसमें देखने ना मिला है। झोटी में जो लक्षण हैं और भी थोड़े समय के लिए हुआ है। इस प्रकार यदि पशुपालक भाई कई बार सचेत न रहे, भाई न न रखे, तो पशु भाई नए दूध होने से वंचित रह जाएगा। और एक बार की जो है ना असावधानी पशु को नए दूध के लिए महीना पीछे कर दे है। फिर बचाव और उपचार की बात यह है भाई, पशु को है एक ही प्रकार का दाना न दें, संतुलित आहार देना चाहिए। हरे चारे की भरपूर खुराक दें पशु को। यदि गर्मी की ऋतु में यह कमी आवे तो भाई खनिज मिश्रण, मिनरल मिक्सचर कर पूरी मात्रा में देना अपने, यानी कि 50 ग्राम रोज़ दें। अपने पशु को भाई झोटे के पास लेके जाएं या भाई पशु चिकित्सक से समय समय पर उसकी जांच कराएं। खास बात यह है जब भी भैंस डोके करे तो भाई अन्य लक्षण दिखाएं जब लेके जानी है। देर रात को भाई या सुबह सवेरे पशु को नए दूध के लक्षण के लिए ध्यान से देखना है। खास करके जो है ना योनि के आसपास जो है ना यदि पशु थोड़ा सा बेचैन लगे या पूंछ के साथ तार लगे तो भाई झोटे के पास लेके जाएं। यह प्रक्रिया दूसरे 2 दिन तक जारी रखनी है। इस बार भी पशु जो है ना नए दूध नहीं होता तो भाई 15 दिन के बाद से जो है ना ध्यान रखना फिर शुरू कर दें। जोटी जब भाई 2.5 या 3 साल की हो जाए तब उसका वजन भी 2.25 या भाई 250 किलोग्राम यानी कि लगभग 2.25 क्विंटल या भाई 2.5 क्विंटल के करीब हो जाए या इससे ज़्यादा भी हो सके तो उसको नए दूध कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। भैंस भी भाई ब्याने के 45 दिन या भाई 60 दिन के बाद से जो है ना नए दूध के लिए भाई तैयार हो जाएगी। तो गर्मियों में पशु को भाई अधिक समय के लिए धूप में न रखें, लू से बचा कर रखें, ठंडे स्थान पर उसको बंद है। और भाई दिन में 2 या 3 बार ठंडा पानी उसको पिलाना भी है और भाई नहलाना भी चाहिए। गर्मी का मौसम है और भाई पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि भाई इसकी देखरेख में हार्मोन के इंजेक्शनों द्वारा भी पशु को भाई नए दूध करवाने में मदद मिल सका है। तो ये सारी बातें भाई जो पशुपालक भाई हैं उन्होंने जो है ना इन सारी बातों का ध्यान भी रखना है। और भाई जानकारी एक और भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक खेती है भाई प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत के हैं, यानी कि जो भाई प्राकृतिक खेती कर रहे हैं किसान भाई जाना है। हम भी जिक्र कर दे रहे हैं कि जो प्राकृतिक खेती है भाई उसके मूल सिद्धांत तो देखो होवे ही होंगे क्योंकि प्रकृति के क्रम भाई जो है अपना जो है ना जो उसका संतुलन उसको बना के रखना बड़ा जरूरी है। और प्रकृति में हम जो है ना छेड़छाड़ कर दे रहे हैं तो कई क्रम फिर तो नुकसान होने की संभावना बनेगी। तो भाई प्रकृति का पहली बात तो यह है कि प्राकृतिक खेती के 4 सिद्धांत तो मुख्य ये हैं। पहला तो सिद्धांत यो है कि खेती में कोई जुताई नहीं करना भाई, यानी न तो उसमें जुताई करना ना ही मिट्टी पलटना है। धरती भाई अपनी जुताई स्वयं स्वाभाविक रूप से पौधे की जड़ों के जो
प्रवेश हैं उसमें केंचुए और जो छोटे प्राणी हैं या जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनके जरिए खुद कर ले है। तो एक सिद्धांत तो यह है प्राकृतिक खेती का भाई। दूसरा है किसी भी तरह की जो तैयार खाद या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ना किया जाए। और भाई इस पद्धति में हरी खाद और गोबर की खाद को ही उपयोग में लाया जाए। तीसरे सिद्धांत का भाई जिक्र करें तो जो निराई गुड़ाई न की जाए, न तो भाई हड़ोंते न कह कर ना शाकनाशियों के द्वारा। खरपतवार मिट्टी को भाई उर्वरक बनाना या जैव बिरादरी में संतुलन स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभावा है। और बुनियादी सिद्धांत यही है कि जो खरपतवार को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय नियंत्रित करना चाहिए उनको। चौथा सिद्धांत अब रसायनों का बिल्कुल निर्भर नहीं रहेंगे रसायनों के ऊपर। जोतना और उर्वरकों के उपयोग जिस तरह के गलत प्रथा के कारण जब तक कमजोर पौधे उगने शुरू हुए तब तक खेती में बीमारियां लगना और भाई कीट असंतुलन की समस्या खड़ी होगी है। और भाई कई तरह छेड़छाड़ न करने तो प्रकृति का जो संतुलन है बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि प्रकृति कई तरह भाई अपने आप ही संतुलन बनाकर रखा है। और भाई एक जानकारी और है फसल अवशेष प्रबंधन, स्वचालित कटाई और बंधाई यंत्र के बारे में। आप किसान भाई ये जाना है कि जो भाई कई तरह जो फसल अवशेष प्रबंधन है उनका करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फसल अवशेष के भाई देखो जलाएंगे तो नुकसान ही होगा, स्वास्थ्य का भी होगा। और भाई और दूसरी तरह के जो है ना मित्र कीटें समाप्त हो जाएंगे, ज़मीन बंजर हो जाएगी, तो उपजाऊ शक्ति जो है ना कम हो जाएगी। इसके साथ साथ भी अगर भाई किसान भाई फसल अवशेष को भाई बेलर के द्वारा गांठ बना लें, क्योंकि भाई जो बेलर हुआ है गोल गोल से वो गांठ बन जाएगी या वो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बांध देगी उसे ना, तो इससे काफ़ी हद तक जो है ना फसल अवशेष का सही इस्तेमाल कर सके हैं। या भाई जो सुपर सीडर है या इससे जो अन्य कृषि यंत्र हैं इनके माध्यम से भी भाई मिट्टी से मिलाकर भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ा सके हैं, ये भी बढ़िया काम है। और रिपर के द्वारा भी काट कर भाई कई बार देखा है, पहले भी न्यू कर थे भाई रिपर गिला काट का उसने, या फिर जो पराली खेत में से बाहर निकाल लेकर थे यार भाई उसका प्रयोग बढ़िया तरीका तो ये था कि जिस तरह के भाई भूसे का सीजन आवा है तो उसने भाई भूस बांध लेकर थे, अपने कूप बांध लेते, तो उसका भी देखो अवशेष तो है ये पराली, उसको पराली निकाल के और भाई उसने अपना प्रयोग कर सका है। तो भाई किसान कॉल सेंटर का भी जिक्र करते हैं, तो किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाई 1551। इस पर भाई खेती संबंधी जो भी जानकारी है आप भाई ले सके हैं और भाई 1551 पर कॉल कर सको हो। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी इसके गिलने संपन्न हो रहा है। सले भाई ना दो इजाजत, अच्छा भाइयों राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।